अच्छे कर्म तो तुमसे इस कलयुग में बनते नहीं, बनते खराब। तो मेरा हो गया, आप अपना अपना कर बोलो। घर अगम तो इधर सावे, मार्ग सब तो ही लग। कहते हैं कि अगम जहां से सुरतो तुम आई हो वो दर्शाते, वो बताते, और फिर उसका मतलब यह है कि चिन्ह कि तुम अब यहां से पहुंचोगे कैसे, इस घाट से दोनों आंखों से उठ करके कैसे कैसे ऊपर पहुंचोगे सब बताते हैं। सब चिन्हों को मार्ग में जो जो जिस जिस तरह की रचना है और जिनकी जिनकी रचना है उनको सबको बताते हैं कि चलो ऐसे ऐसे चलो इस रास्ते। तो रास्ता जानते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं, तो रास्ता तो उनको मालूम, और रास्ते से ले जाते हैं सबको और घर में पहुंचा देंगे। तब ये चिल्लाता है ये क्या गुरु से बड़ा न कोई, कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं। फिर रोता चिल्लाता है कि अगर वो न मिलते तो हम घर में कैसे आते, कैसे यहाँ पहुंचते, कौन बताता। सही बात यही है कि जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक आप अपने घर में नहीं पहुंच सकते हो, वही यही ठोकरे खाते हो। बोलो बोलिए। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न। कहते हैं कि जिन जिन को महापुरुषों का संग मिल जाएगा और चेत करके सत्संग सुन लेंगे और धारण कर लेंगे अपने हृदय में और उन शब्दों को भूलेंगे नहीं, तो किसी से वो डरते हरते नहीं है। लोक लाज उनको डरवा नहीं सकती, समाज के बंधन उनको बहका नहीं सकते किसी भी तरह से, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई कोई कभी नहीं डरते। नहीं तो बड़ा भय का समाज का बड़ा डर है, जात पात का बहुत बड़ा डर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, हर कौम और हर जात का डर है कि हमको छोड़ देंगे तो हम अपना व्यवहार कैसे करेंगे। तो ये सब महात्माओं के सामने बहुत हुआ। तो लोग डरे, अरे डरो वरो मत, ये 2 साल रहेगा 3 साल रहेगा, फिर ये तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, तुम डरो मत, जो बताए उस काम को चलो। कहते हैं जो चेत करके उनकी संगत में आकर के सुनते हैं और बच्चों को धारण कर लेते हैं, कभी नहीं डरते, फिर उनको कोई नहीं बहका। तलवार दिखाओ, ये करो वो करो, जमीन ले लो, मकान ले लो, सब सामान ले लो, क्या डर उनको, किस बात का डर। वो तो जान जाते हैं ये शरीर जो है वो जाने वाला है, शरीर तो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में सूरत पहुंच गई वो तो नहीं जा सकती, वो तो उसकी संभाल हो जाएगी। वो डरते हरते नहीं है, चेत करके सत्संग सुनना चाहिए, फिर आपको कोई डरवा नहीं सकता। नहीं बड़ा डर दिखाते, छोटा मोटा डर नहीं, बहुत भय दिखाते। ये लोग शिकायत करते हैं आकर के, ये बड़ा डर दिखाया, बड़ा मतलब ये बड़ी मुसीबत आ गई, गांव से निकाल देंगे, जाति से निकाल देंगे, ये कर देंगे, बैठने नहीं देंगे, तुमको शादी विवाह नहीं होने देंगे, बहुत डर दिखाते भांत भांत का। कहते हैं जो संगत वो गुरु की करते वो कभी फिर नहीं डरते जगत से, क्योंकि जगत में कुछ है ही नहीं। धोखा, इस धोखे में आप फंस गए। बोलो। जो बेमुख गुरु से फिरते, सो भव सागर में। और कहते हैं कि भाई जब आप गुरु से बेमुख अलग हो जाओगे तो कहते हैं भव सागर, अब गोते खाओगे, फिर जल में मरो, जल में मरो, फिर निकास में होता। और एक दफे महापुरुष मिल जाते तो दोबारा फिर नहीं, फिर तो आपको धोखा ही हो गया। इसलिए सत्संग करो, पहले सत्संग, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो कुछ भी समझ में आ रहा और जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत समझा, वो जगह जगह देश में सत्संग किया और आपको रास्ता बताया, उसकी वजह से ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा कि ये सत्संग है। सत्संग की वजह से होगा सब कुछ, और उसी से जागरण होगा, उसी से हिम्मत आएगी, उसी से सूरज जगेगी, उसी से नाम को पकड़ोगे, उसी से भ्रम टूट जाएंगे, उसी से पाप नाश हो जाएंगे और उसी से बचत होगी और वह सागर से निकल जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग पहले, बाद में आदेश दे सेवा, बाद में फिर जो रास्ता बताए फिर भजन।
तीन चीजें साथ जुड़ी हुई है, सत्संग, सेवा, भजन। वो चाहे घर में बच्चों की सेवा करो, वो भी तो वो बताते हैं, चाहे दफ्तर में काम करो, चाहे खेती का काम, वो भी तो बताते हैं कि सेवा है। यही नहीं कि वो यही कि यही, वो भी सेवा, तो कहते हैं सेवा कर लो। फिर उसके बाद में आए गए सत्कार, सेवा कर लो, और मैं ये तीनों चीजें मुख्य है। फिर डर नहीं, जब आप सेवा सबकी करोगे, फिर आदमी वो आपको कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं। अरे व्यक्ति यही कहेगा बहुत सेवा, सब की सेवा करता है, सेवा है। फिर भजन में भी रोका टोकी नहीं होगी, और सेवा नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करो, भजन कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि भाई भजन बोलो। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। कहते क्या होगा जब आप बेमुख हो गए, तो 4 खानों में 84 लाख योनियों में बड़ा लंबा चक्कर लगता है। तो कहते हैं जलम 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 जलम, मरो जीव जियो, मरो मरो जन्मो, मरो जन्मो। कहते हैं फिर महान पीड़ा, और जलमत मरण तो सुख दुख है वही। मनुष्य भी अगर जल में तो बहुत दुख होता है, पशु पंछी उतना ही दुख होता है जितना मनुष्य को उतना ही पशु पंछी जन्म में और मरण में। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कोई जानवर मर रहा तो ऐसे हाथ हटता है, पैर अपने ऐसे हटता है, बहुत तकलीफ। जब कोई मरता आदमी तो देखिए किस तरह से ऐसे करता है, इस तरह से बहुत पीड़ा होती, बहुत तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ जो बयान नहीं की जा सकती है, ऐसी तकलीफ। तो कहते हैं 84 चक्कर, 4 खानों का चक्कर, जलम जलम, वही भ्रमण करते रहोगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सीधा रास्ता, सत्संग पहले करो, जब रास्ता मिल जाए तो सीधा काम करो, तो जल्दी अपने को पार होना ना। और फिर इसमें फंस गए तो फंस गए, फिर कोई निकास नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से सबको नसीहत, सबको शिक्षा, सबको चेतावनी, सबके लिए आवाज मनुष्यों के लिए दे रहे। उसमें हिंदू मुसलमान का क्या झगड़ा, उसमें तो सबका है, मनुष्य होना चाहिए इंसान, सबके लिए कह रहे हैं। और भाई जगो, सब लोग जागना, बोलो बोलो। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबार। जिन्होंने गुरु भक्ति धारण की, पालन किया, कहते हैं वो निज दरबार में, निज दरबार कहते हैं मालिक का जहां से आपको भेजा गया, कहते हैं वो सब पहुंचे उस दरबार। बहुत सूरतें पहुंच गई, इसी मनुष्य शरीर से जाकर इसी शरीर में आए, इसी में जगाया अंधों को, और जब आंख हो गई तो इनको ले जाके पहुंचा दिया। तो कहते हैं वो अपना निज दरबार जहां से आए थे वो पहुंच गए। लेकिन रास्ता इधर से जाता है, इस मनुष्य रूपी मंदिर से, जिस्मानी मैजिक से जाएगा। जब आत्मानी आवाज को पकड़ोगे तभी रूह चढ़ेगी, दूसरा कोई चढ़ने का रास्ता आकाश में, ये आवाज ही चढ़ने का रास्ता, क्योंकि आवाज वहां से आ रही है, वो खुदा आवाज दे रहा। तो जब आप खुदा की आवाज को पकड़ोगे तो उसके मुकाम पर, स्थान पर पहुंच जाओगे, उसका दीदार होगा। तो ऊपर से आवाज आ रही है रब की आवाज, उसको पकड़ोगे तो मतलब है जब वहां पहुंचोगे तो रब का दीदार दर्शन होगा। फिर अल्लाह की आवाज आ रही है, उस आवाज को पकड़ोगे तो फिर अल्लाह का दीदार दर्शन। ऐसे ही फिर जो हक है, जिसको हक हक कहते हैं, उस आवाज को पकड़ो तो वहां चलो, तो आप अपने निज स्थान पर, निज मुकाम पर ये रूहें और जीवात्मा पहुंच जाती हैं। तो फिर बस सदा के लिए छुटकारा, वो तो सच्चा अपना स्थान है, वहीं से निकाल, वहीं से आप आए उधर भेजे गए, और जहां जिस समुद्र भेजे गए उसमें ले हो गए जाकर। अब वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता, पहुंच गए, दोबारा आने जाने की जरूरत नहीं। अब सत्पुरुष अगर भेज दे काम के लिए, वो तो फिर उनकी मर्जी की बात है कि जाओ जीवों को जगा के ले आओ, तो बात अलग, वैसे आना। और फिर भेजेगा तो जीवों को जगाएंगे, फिर वापस चले जाए, और रोज जाते
रोजाना जाना उनका वहां लगा रहता है, ऐसा नहीं कि बीच में बंद हो जाए, आएंगे जाके आगे। बोलो। गुरु भक्ति न जिन को प्यारी तिन जीतू कहते जिन जिन मनुष्यों को, इंसानों को फकीर और महापुरुषों की भक्ति प्यारी नहीं, कहते हैं उनको मिला हुआ स्थान, यानी वही मुकाम पर आ गए हो। कहते हैं जीती बाजी, जीतना चाहिए तो हार गए, वापस उसी 84 से नरकों से आए थे, मनुष्य रूप मकान में दरवाजे बैठे थे, और तुमने वो भक्ति धारण नहीं की, यानी उस उपदेश संगत को सुना नहीं, और फिर ये जो वचन कहे उसको हृदय में नहीं धारण किया, तो फिर कहते हार गए, फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये है हारना, ये मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा। तो जीती बाजी है, आप जीत लिया इसलिए मनुष्य शरीर में दरवाजे बैठे तो ऊपरी चले जाओ, फिर नीचे उतर के क्यों जाते, ऊपर निकल जाओ तो आप यहां से छुटकारा पा जाओ, नहीं तो फिर अगर नीचे उतरे तो गए, फिर जीती बाजी आ गई। तो जिन जिन ने खुद भक्ति धारण की उनका काम है। बोलो। गुरु लगे जिसे अति प्यारे जिन कुल कुटुंब सब तार। तो भाई जिनको गुरु महापुरुष प्यारे लगते हैं, जिन पर विश्वास हो जाता है, जो लेने के तो अपना तो काम पहले कर लो, ये सब कुटुंब परिवार फिर आपके अंदर भी वो क्षमता हो शक्ति यानी प्राप्त हो जाती है, जिसको जाओ उसको पार कर लो। जब औरों को पार करते हो तो अपने कुटुंब को तो पार कर ही सकते हो, जब और जीवों को ले जाओगे तो कुटुंब तो जाएगा ही। तो तीन कुटुंब, कुल कुटुंब सब तारे, सबको निकाले जाते हो, कहीं भी हो, 84 में हो, नरकों में, कहीं भी वहां से निकाल के ले आओ। और साधकों ने, प्रेमियों ने जब पहुंच गए तो निकाल लिया, दया हो गई, तो कुल कुटुंब के ऊपर तो दया हो ही जाती, कृपा हो जाती। जब गैर कुल कुटुंब के लोगों को किनारे लगा देते हैं, पार कर देते हैं, जगा करके सब कुछ माफ करके, तो उनको भी माफ कर देते। और जब पार नहीं होगे तो कुल कुटुंब को डुबा दोगे, खुद भी डूब गए, उनको भी। ऐसे मतलब यह है कि बच्चे और बच्चों को पैदा करने से क्या लाभ, कहते बांध रहो। ये लोग आते हैं कहते बच्चा नहीं है, अरे भाई नहीं है तो रहने दो, ऐसे ही रहो। क्या लगे कि लोग ताने मारते हैं तो मुंह सूख जाता, मुरझा जाता। अरे भाई कितने बच्चे पैदा किए, अभी उनको रो रो कर उनको छोड़ करके आई, और फिर तुम बच्चे मांग रहे हो, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ फेंकते हो कि लीजिए इनको मार दीजिए, हमको नहीं चाहिए। फिर उनको फेंका भागी करते, और फिर कहते बच्चे, अरे तुम्हारे कितने जन्मों में बच्चे ही तो मिलते रहे, और तुम बच्चे बनते रहे, और तुमसे उन्होंने प्यार किया, तुमने किया, और न उनका भला हुआ न तुम्हारा भला हुआ। तो फिर वही मांगते हैं, कूड़ा कचड़ा मांगते हैं, कूड़ा कचड़ा। ये नहीं कहते हो कि मेरी जरूरत घर में पहुंचा दी जाए, जहां से आई वहां तो इस कूड़े कचरे से निकल जाए। नहीं तो पहले भी रोए, अब भी रो रहे, न मिलने पर दोनों तरफ से रो रहे हो, नहीं मिला तो रो रहे, और मिल गए तो हाय अब कहां से खिला, अब रोजी चली गई, रोजगार चला गया, पैसा खत्म हो गया, बीमारी लग गई, ये लग गया, अब नहीं, अब रोते हो, क्या किया जाए, ऐसे रो रहे हो, और जब नहीं तो रो रहे हो। अरे क्यों झगड़े में फंसते हो, अच्छा है कि निकल चलो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत प्यार से समझा रहे कि अगर खुद पार हो गया तो कुल कुटुंब को सबको पार कर दो। अगर महापुरुषों से प्यार हो गया और उन्होंने सुरतों को ऊपर दया कर दी और यहाँ से निकाल दिया, पहुंचा दिया, तो उसे पार करने में क्या देर लगती, वो तो गुरु ही उसको पार कर देंगे, उसके पार करने की जरूरत नहीं है। और गुरु अगर चलेगा, पार हो गया तो कर देगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये महापुरुषों ने काम किया है। बोलो। धन मात धन पिता मात उन जन के जिन भक्ति कर। हाँ, वो महापुरुष है, उन माता पिता को कहते हैं धन धन। वो माता पिता कितने अच्छे हैं कि उन पुत्रों ने पुत्रियों ने महापुरुषों की भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा करके घर में पहुंचाया। वो माता पिता धन है।
जिन्होंने बच्चों को पैदा किया। ऐसी कल्पना रखनी चाहिए कि मेरे बच्चे बच्चियां भक्ति धाम है। और किनसे मिले? महापुरुषों। अभी क्या करते हो ना, क्या लगे वहां सत्संग में जा रहे कि नहीं जा सकते, तेरे पैर काट देंगे। अब स्त्री से कहते पैर काट देंगे, तो फिर स्त्री चिढ़ गई तो कहती तुम भी नहीं जा सकती, तो दोनों में झगड़ा हो गया, कलह हो गई। अरे भाई सत्संग में जा रहे हैं तो चलो भाई उसको चला जाने दो, वो लौट करके फिर आ जाएगी, और जरा सा तुम पीछे से चले आओ कि देखो ये कहां जा रही है, पीछे पीछे चले आओ तो देखो, तो तुम भी पीछे सुनो, पता लगा लो कहां पर, देखते रहो और पीछे तुम भी सुनो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये सही जगह पर आती थी हो जाती। अब आने नहीं देते, कभी कभी स्त्री बाधक बन जाती, कभी कभी पुरुष बाधक बन जाता, कभी कभी माँ बाप के लिए बच्चे बाधक बन जाते, कभी बच्चों के माँ बाप बाधक बन जाते, कभी ये न बने तो रिश्तेदार बाधक, एक दूसरा कंटक है, बड़ी मुसीबत। ये टेलीफोन आते हैं, ये क्या बताया जाए, ये जाने नहीं देता, कौन नहीं जाने देता, कहते स्त्री नहीं जाने देती, बच्चे नहीं जाने देते, फिर कहते हैं नहीं पति नहीं जाने देता, आफत है। अरे भाई जहां कहीं जा रहे हो तो जरा देख तो लो कि कहां जा रहे हैं, तो चले आओ, देख लो, आंखों से देख लो, जरा कानों से सुनोगे, आंख से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे तो तेरी भी समझ में कुछ आ जाए। बोलो। तो माता पिता को धन धन कहते हैं कि तुमने ऐसे बच्चे किए कि महापुरुषों की उन्होंने भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा के घर में पहुंचा दिया। ऐसे बच्चे बच्चियां अपने कुल को पार कर दिया, उतार देते। बोलो। जिन सही मलामत जग की तिन मिली रास। सही और सच्ची बात तो यह है कि जो बच्चे और बच्चियां जगत की बुराई को, ऐसे मतलब इस निंदा को जो सहन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वो पार जाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को पकड़ते ही नहीं। कोई गाली दे रहा, कोई बुरा कह रहा, कोई ऐसा है, कोई वैसा, कुछ नहीं, वो मन में कुछ रखते ही नहीं, जहां रही वही गांठ में बांधते ही नहीं, वो पार जाते हैं, वो पार जाते हैं। और जिन्होंने गांठ में बांध लिया रोते रहते, वो क्या कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कहता, वो ये कहता, वो ये कहता, भाई इसी में फंसे रहे, हो चुके, कुछ नहीं बांधा, वही छोड़ दिया, चले आए। इस मलामत को, इस बुराई को, इस निंदा को प्रेमी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और वो ऐसे हदत करते, कुछ नहीं, पागल है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है, जो इस तरह की बात करता है उसको, उसे क्या पता है कि भाई महापुरुषों से क्या मिलता है, बस इसको समझ करके टाल देते और कुछ कहते रहते नहीं है, उसके बाद अपने ध्यान में नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। ऐसे लोग पार जाते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं जगत में। बोले। जो कुल लाज जगत से डरे गुरु भक्ति से अब महापुरुष कहते हैं कि भाई कुल कुटुंबियों से जो कोई भी डरता है वो गुरु भक्ति नहीं कर सकता, गिर जाए, वो रास्ते पर नहीं चल सकता, न वो वचन का पालन करेगा, न वो सिमरन करेगा, न वो ध्यान करेगा, न वो भजन करेगा, कुल कुटुंब संसारी जो कहेगा उसको करेगा, तो गिर गया, उससे हट गया। तो ऐसा जीव क्या बेचारा उतरेगा, तो चला गया, निकल गया, आया था निकट में पास में जाने के लिए वो लौट गया, क्योंकि कुल कुटुंबियों ने इतना उसको घुड़काया, इतना डरवाया धमकाया कि उसने वैसे वापस लौट गया। अच्छा भाई हम नहीं जाते, हमने छोड़ दिया। बोलो। रण छोड़े कायर कहलाई सती फिरे भंगर। अरे भाई कहते हैं भाई अगर तुमने पति को, अगर अपने घर में जाने वाले को तुमने छोड़ दिया तो फिर मतलब ही फिर क्या है, फिर दर दर मारे मारे फिरोगे। जैसे किसी ने अपने पति को छोड़ दिया तो बाकी घर जाना, क्या उसकी इज्जत है, कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करना, भक्ति कहते हैं आदेश का पालन, भक्ति कहते हैं भजन करो,
भक्ति कहते हैं बुरा काम मत करो। भक्ति कहते हैं सबकी सेवा करो। भक्ति कहते हैं भाई संसार में मत खुश। भक्ति कहते हैं शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बाल बच्चे भी तुम्हारा नहीं है, इससे काम ले लो, काम कर दो।